एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाओतो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो आज क्या ड्रॉ करे। तब वो नागातोरो के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। तभी नाओतो को नागातोरो की बातें याद आती है और वो सोचने लगता है कि ये बड़ी डील तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे सीरियसली ले लिया। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि नागातोरो तो उसे बहुत बुरी तरह से चिढ़ाने लगेगी। तभी नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते है। तब नागातोरो देखते कि नाओतो ने तो अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया होता है और ये देखकर वो नाओतो से पूछती है कि तुमने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तब नाओतो कहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तब नागातोरो को पूछती है कि तुम में भी ये होप कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूँ। तब नाओतो पहले तो ना कहता है, लेकिन बाद में कह देता है हाँ, क्या तुम मेरे लिए मॉडलिंग करोगी अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है। तब नागातोरो उसकी बात मान जाती है और उसके बाद वो ड्रेस लाने के लिए एक रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ से वो स्विम सूट पहन के बाहर आती है। ये सब कुछ देखने के बाद नाओतो नागातोरो से पूछता है कि क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ लेके घूमती हो। तब नागातोरो कहती है मुझे लगा था कि मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको प्रिपरेशन रूम में छुपाया था। तभी नाओतो कहता है कि वो ऐसी ड्राइंग को ड्रॉ नहीं कर सकता। तब नागातोरो नाओतो कुछ अजीब अजीब एग्जाम्पल देने लगते है। तब नाओतो को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद वो नागातोरो को ड्रॉ करने लगता है, लेकिन तब भी उसे नागातोरो की बातें याद आ रही होती है। तब नाओतो अपने मन में कहता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तब नागातोरो से चिढ़ाने लगते है। तब नाओतो मन लगाकर ड्राइंग को करने लगता है और ये देखकर नागातोरो खुश हो जाते है। तभी अलार्म बजता है और नाओतो कहता है कि तुम्हें 10 मिनट ब्रेक ले लेना चाहिए। तब नागातोरो कहने लगती है कि मेरे सोल्जर्स अकड़ गए हैं क्योंकि तुम मुझे ऑगलिंग कर रहे थे। ये बात सुनकर नाओतो कहता है कि मैं बस तुम्हें ड्राइंग के लिए देख रहा था, यहाँ पे मेरा कोई भी रीजन नहीं था। तब नागातोरो कहने लगती है कि मेरा बैग भी दर्द कर रहा है क्योंकि तुम मुझे वायलेट कर रहे थे तुम्हारी आईज से। तब नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मेरा मतलब मैंने सुना था कि मॉडलिंग एक हार्ड वर्क है। तब नागातोरो नाओतो से पूछती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो। उसके बाद नागातोरो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी केयर करना चाहते हो तो प्लीज मेरी बैक की मसाज कर दो। यह बात सुनकर नाओतो इसको टालने की कोशिश करता है, लेकिन नागातोरो कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं मानो कि उसे सच में दर्द हो रहा है। तब नाओतो को भी उसकी बात माननी पड़ती है। तब नाओतो उससे पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें इसी ड्रेस में मसाज करना होगा। तब नागातोरो कहते हैं इससे तुम्हें इजी होगा। तब नाओतो कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद नागातोरो नाओतो कहती है उसे मसाज करने के लिए। तब नाओतो भी शर्माते हुए नागातोरो को मसाज देने लगता है। तभी नागातोरो कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सीने सुनकर नाओतो कहता है कि तुम्हें ऐसी आवाजें निकालनी नहीं चाहिए। उसके बाद नाओतो नागातोरो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। तब नागातोरो कहती है मैं कुछ भी नौती नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी तारीफ की। यह बात सुनकर नाओतो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी सोच नहीं रहा था। उसके बाद नागातोरो एकदम ठीक हो जाती है और उसके बाद वो बताती है कि वो जूडो क्लब ज्वाइन कर रही है क्योंकि उसके पास अब एक गोल है। तब नाओतो कहता है उस ओरिहारा को हराने के लिए, है ना। तब नागातोरो कहती है उसे हरा के तुमसे किस पाने के लिए। और ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है और कहने लगता है क्या तुम सीरियस थी। तब नागातोरो कहती है हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। यह बात सुनकर नाओतो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी चीज के लिए एग्री नहीं किया था। तब नागातोरो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। तब नाओतो कुछ अजीब अजीब सोचने लगता है और उसके बाद वो कहता है नहीं। तब नागातोरो नाओतो को जोर देने लगती है इसका जवाब देने के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा जोर देने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर नागातोरो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। तब वो लड़की कहती है कि वो इस आर्ट क्लब को ज्वाइन करना चाहती है और ये बात सुनकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नाओतो उस लड़की से पूछता है तुम काज़ेहाया हाई स्कूल में आई हो। तब वो लड़की कहती है हाँ, मेरी कजन ने मुझे
रिकमेंडेड किया था। बिसाइड तुम यहीं पे हो सेनपाई। और उसके बाद नाओतो उस लड़की के बारे में नागातोरो को बताता है कि वो मेरी मिडिल स्कूल में आर्ट क्लब में थी। तब वो लड़की कहती है मैं हूँ सुनोमिया, नाइस टू मीट यू। तब नागातोरो भी उसे कहती है नाइस टू मीट यू। और उसके बाद वो अजीब अंदाज में कहती है तुम दोनों सेम क्लब में थे। तब सुनोमिया कहती है तब मैं बिगिनर थी, इसलिए सेनपाई मुझे हैंड इन हैंड सिखा रहे थे। और ये बात सुनकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है सेनपाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यह बात सुनकर नागातोरो नाओतो को इनडायरेक्टली डांटने लगते हैं। तब नाओतो भी समझ जाता है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। तभी सुनोमिया नाओतो से पूछती है क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तब नाओतो बताता है कि यह नागातोरो है सेकेंड ईयर से। और इतना सिंपल इंट्रोडक्शन सुनकर नागातोरो को गुस्सा आ जाता है। तब नाओतो सुनोमिया को बताता है कि तुम देख सकती हो ये दिखने में थोड़ी सी स्कैरी लगती है लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। और यह बात सुनकर नागातोरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो नाओतो को पीटने लगती है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन से ज्यादा बेइज्जती लग रही होती है। तभी सुनोमिया उन दोनों की लड़ाई को रोक देती है और कहने लगती है कि उसने बाहर से सब कुछ सुन लिया है। और उसके बाद वो डायरेक्ट पूछती है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो ब्लश करने लगते हैं। तब नागातोरो ब्लश करते करते ही कहने लगती है नहीं। और नाओतो भी कहने लगता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं नागातोरो को कभी कभार पूछता हूँ मॉडल के लिए। तब सुनोमिया कहती है तो ये क्लब की मेंबर नहीं है। तब नाओतो कहता है असल में नहीं। उसके बाद नाओतो बताने लगता है कि नागातोरो जूडो क्लब ज्वाइन कर रही है। और उसके बाद वो नागातोरो को कहता है कि तुम यहाँ बहुत बार आ रही हो लेकिन मुझे लगता है कि अब से तुम्हें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और ये बात सुनकर नागातोरो कहते हैं मुझे लगता है। तभी सुनोमिया नाओतो से पूछती है क्या इस क्लब में और कोई मेंबर्स है। तब नाओतो कहता है नहीं। और ये बात सुनकर सुनोमिया कहती है ये क्लब 2 मेंबर से ही होने वाला है। और ये बात सुनकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तब नाओतो कहता है अगर हमें कोई और मेंबर्स नहीं मिला तो शायद। और उसके बाद नागातोरो सुनोमिया को बताने लगते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि सेनपाई खतरनाक है। और उसके बाद वो अजीब तरह से डांस करने लगती है लेकिन सुनोमिया भी कम नहीं होती है और वो भी डांस करने लगती है। और उसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं जो बहुत ही ज्यादा फनी होता है। तभी वहाँ पे गामो-चैन आ जाती है जो नागातोरो को बुलाने आई होती है जूडो के लिए। और ये सब कुछ देखने के बाद नाओतो कहता है तो ठीक है हम आज के लिए स्टॉप करते हैं इसे, हम किसी और दिन कर लेंगे। तब नागातोरो कहते हैं ठीक है लेकिन वो उदास होती है और इसे गामो-चैन देख लेती है। और उसके बाद गामो-चैन कहती है सेनपाई स्विच कर रहा है एक दूसरी लड़की पे। और ये बात सुनकर नाओतो और नागातोरो ब्लश करने लगते हैं। तब नाओतो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। तभी सुनोमिया नागातोरो को कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि तुम स्विम सूट में मॉडलिंग कर रही हो। और उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहने लगती है कि मैं प्रिपेयर हूँ एक न्यूड मॉडल बनने के लिए। तभी नागातोरो नाओतो के आगे आ जाती है और कहती है फाइनली बनी गर्ल ग्रेजुएट हो गई है और अब तुम्हें फिर से उसके जैसा कोई मिल गया है। तब नाओतो कहता है ये प्रेजेंट की कजिन है। और ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाती है। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो फाइट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो गामो-चैन के साथ बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे ओरिहारा आ जाती है जो उन दोनों के साथ बात करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो और सुनोमिया को देखते हैं। तब सुनोमिया कह रही होती है कि इन्हें लाइन अप करके कुछ नोटिस हो रहा है। तब नाओतो पूछता है क्या। तब सुनोमिया कहती है तुम्हारे पहले के ड्राइंग से ये ज्यादा कलरफुल है। तभी सुनोमिया कहती है तुम गॉडेस से मिले जिसने तुम्हारी दुनिया बदल दी। और ये बात सुनकर नाओतो शॉक हो जाता है। तभी हम नागातोरो और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर नागातोरो थोड़ी सी परेशान होती है। ये देखकर ओरिहारा उससे पूछती है क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है। तब गामो-चैन कहती है इसका कीमती बॉयफ्रेंड इसके हाथ से जाने वाला है। और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगती है। और उसके बाद ओरिहारा और गामो-चैन इसी के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद गामो-चैन कहते हैं अब इस गेम में एक न्यू चैलेंजर आ गया है। तब नागातोरो कहते हैं मैं बस वहाँ पे जाती हूँ अपना टाइम पास करने के लिए। दूसरी ओर हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वो यहाँ पे आती है बस मुझे परेशान करने के लिए। और उसके बाद वो कहता है वो गॉडेस नहीं है वो एक डीमन है। तब सुनोमिया पूछती है अगर वो डीमन है तो उसकी इतनी सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्यों है।
तब नाओतो कहता है शुरुआत में वो किसी तरह मुझे मजबूर कर रही थी उसे ड्रॉ करने के लिए, लेकिन ये अंत हुआ फन के साथ। दूसरी ओर ओरिहारा नागातोरो कह रही होती है तुम चिंतित हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से, और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करते हुए कहती है मैं चिंतित नहीं हूँ। तब ओरिहारा उससे पूछती है क्या ये प्यार होगा या जूडो। तब गामो भी पूछती है तुम किसे चूज करोगी। तब नागातोरो कहते हैं जब मैं जूडो कर रही होती हूँ तब मैं कॉन्सेंट्रेट भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं सेनपाई को उतने ही सख्ती से परेशान करने वाली हूँ। तभी गामो चैन कहती है तुम सब कुछ लेने वाली हो जो तुम्हें चाहिए। तब नागातोरो कहती है हाँ, हालांकि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो दोनों इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उसके बाद हम सुनोमिया को देखते हैं जो कह रही होते है मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। तब नाओतो पूछता है क्या। तब सुनोमिया कहती है ये एक नेस्ट है तुम्हारे और डीमन के लव का। और ये बात सुनकर नाओतो बहुत ही बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। उसके बाद सुनोमिया बहुत ही अजीब अजीब बातें बोलने लगती है और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें उसे खुद के लिए ग्रैब करना ही होगा। और उसके बाद वो एक प्रवचन देती है कि लव को ढूंढा और समझाया जाता है। और ये बात सुनकर नाओतो अपने मन में कहता है ये तो एकदम प्रेजेंट की तरह बातें बोल रही है। तब नाओतो सुनोमिया को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं क्या करूँ। तब सुनोमिया कहती है तुम उसके साथ डेट पे जाओ। और ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।